प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है 17 सितंबर से 26 सितंबर, उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए का कॉलम बी के साथ सही मिलान है। कॉलम ए में है भौतिकी गुणधर्म, कॉलम बी में है इकाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सुमेल कैसे करना है वो भी देख लीजिए। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, तो विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। वोल्टेज की इकाई क्या होती है, तो वोल्टेज की इकाई होती है वोल्ट। ठीक है। धारिता की इकाई क्या होती है, धारिता की इकाई होती है फैरड। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है, टेस्ला होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में इकाई से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम से उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा है। ओणम, बिहू, पोगल, राजा। किस त्योहार के नाम से उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा है। गाइस, तो पोगल के नाम से उबालना या उबलना का अर्थ जो है ये जुड़ा हुआ है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सभी बच्चों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। हल्दिया, मंगलुरु, कांडला, मरमगांव। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। हल्दिया बंदरगाह जो है ना, ये पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिमालय के किस भाग में इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, कश्मीर हिमालय, अरुणाचल हिमालय, उत्तराखंड हिमालय। हिमालय के किस भाग में इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है, ये आपको बताना है। जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन नहीं किया है, तो सभी बच्चे हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें आप लोग। वहीं पर आपको पीडीएफ और एसएससी से पल पल की अब जो अपडेट है आप लोगों को दी जाती है। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विटामिन और खनिज निम्नलिखित में से किसके लिए सहायक होते हैं। हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए, उचित वसा भंडारण, उचित श्वसन, उचित पसीना। हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका पहला, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी खनिज, जिसे लोग नमक के रूप में जानते हैं, आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है। हेलाटाइट, जियोलाइट, कैल्साइट या पायराइट। हेलाइट। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को के रूप में जाना जाता था। मंडी, शराय ए अदल, शायना ए मंडी, मुहियान। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को सराय ए अदल के रूप में जाना जाता था। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन हैं। लॉस नाइक मंजू, एयर मार्शल आरती शनील, लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी,
कानिटकर, चौथा है लेफ्टिनेंट जनरल राजश्री राम सेतु। 1000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर है लाश नायक मंजू। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? मद्रास और बॉम्बे, मध्य प्रांत, तीसरा है असम और बंगाल, चौथा है पंजाब। मद्रास और बॉम्बे, पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था? दादाभाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एस.एन. बनर्जी, महात्मा गांधी। भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी थे दादाभाई नौरोजी। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी? कतर, जापान, यूएसए या फ्रांस? फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कतर के द्वारा की गई थी। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 144। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न, मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? वैयक्तिक मताधिकार का प्रयोग करना, ये जो संविधान है ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अर्थव्यवस्था में ऋण उधार को हतोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक खालिस्तान क्या करता है? बैंक दर बढ़ा सकता है। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है? गुरु बिपिन सिंह, उदय शंकर, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक उदय शंकर को माना जाता है। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 2019 में, 2015 में, 2020 में या 2014 में? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ना मेरे प्यारे साथियों, ये 2015 में आरंभ की गई थी। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। खेमराज को लोक संगीत और कुद नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह लोक नृत्य किस राज्य का है? पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ये जो नृत्य जो है ना ये जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुसरण कौन सी संस्था करती है? लोक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सीमा संगठन, सीमा सड़क संगठन, राज्य सरकार। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुसरण जो है ना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रज्वला चैलेंज विचारशील दिमागों को बदलाव लाने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, चौथा ग्रामीण विकास मंत्रालय। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपना स्कोर भी साझा करना है कि इन 50 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कथक के
लखनऊ घराने की स्थापना किसने की थी? ईश्वरी प्रसाद, बिरजू महाराज, सितारा देवी, रुक्मणी देवी। कथक के लखनऊ घराने की जो स्थापना है ना, ये ईश्वरी प्रसाद के द्वारा की गई थी। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन क्या है? मांजुली महोत्सव मनाने के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? सिक्किम, असम, मेघालय या मणिपुर। मांजुली महोत्सव मनाने के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे साथियों, मांजुली महोत्सव मनाने के लिए असम राज्य प्रसिद्ध है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे साथियों, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? भारत, पोलैंड, सोवियत संघ, यूएसएसआर, अल्बानिया। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? सोवियत संघ, यूएसएसआर। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना था? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना या 8वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना था। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको सही कथन की पहचान करनी है। पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, सूत्र काड़िकाएं और लयनकाय पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन क्या है? तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था? गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर या विजयनगर। तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने विजयनगर को लूट लिया था। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किन देशों में है? यहाँ पर विक्टोरिया झील की बात हो रही है। तो विक्टोरिया झील जो है ना ये तंजानिया, युगांडा और केन्या में है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। शुष्क बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन की गोलियां और कपूर ये सभी यौगिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? ऊर्ध्वपातक पदार्थ, धनी भवनकारक, शीतलक, ज्वलनशील पदार्थ। तो ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ के उदाहरण हैं। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सकल राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सकल राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू ऋण प्लस आरबीआई से ऋण प्लस विदेश से ऋण। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों। 1975 में कार्बनिक अणुओं और अभिक्रियाओं के त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री में उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? व्लादिमीर प्रोलॉग, विलियम एन लिथस्कॉप, जेफरी विल्सन, पॉल जे फ्लोरी। व्लादिमीर प्रोलॉग को दिया गया था। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। बांस, अधिपादप, एनी, स्यमूल, गुटेल और मुंडन जैसी पौधों की किस्में किस प्रकार के भारतीय वनों में पाई जाती हैं? मोटाने समशीतोष्ण वन, पर्वतीय वन, शुष्क उष्णकटिबंधीय वन, आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन। आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उस्ताद हस्सू खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापकों में से एक थे? आगरा, पटियाला, ग्वालियर या रामपुर। उस्ताद हस्सू खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापकों में से एक थे? तो जो भी बच्चे तीसरे वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ग्वालियर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी पहाड़ियां मेघालय पठार का हिस्सा हैं? जल्दी से आंसर दिए सभी बच्चे।
जयंतियाँ पहाड़ियाँ जो है ना, ये मेघालय पठार का हिस्सा है। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे मेरे प्यारे साथियों, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? पुष्यमित्र, भवभूति, देवभूति, शशांक। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ईश्वरी प्रसाद निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी या कथक। ईश्वरी प्रसाद निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, ईश्वरी प्रसाद जो है ना, ये कथक से संबंधित है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय खालिस्तान कब अस्तित्व में आया था? 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952, 30 जनवरी 1935, 15 अगस्त 1947। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? कानपुर, लखनऊ, बरेली या दिल्ली। खान बहादुर ने 1857 विद्रोह जो है ना, ये बरेली से किया था। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मार्टिगो चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1923, भारत सरकार अधिनियम 1945। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पतनकर गुजरात क्षेत्र में विजयनगर राज्य में चले गए, वे कौन थे? रेशम बुनकर, कपास व्यापारी, सुनार या हीरा निर्माता। ये थे रेशम बुनकर। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ या गारो पहाड़ियाँ। तो मेरे प्यारे साथियों, अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो है ना, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, एनिमेलिया जगत के किस समूह में अखंडित द्विपार्श्विक रूप से समर्पित कोमल शरीर होते हैं, जिनमें एक त्रिकोणगिरी संरचना कोशिकाओं की 3 परतें होती हैं और यह किसी प्रगुआ, कंकाल और गुदा से रहित होती हैं? चिपिटक्रमी या पोरीफेरा, टिनोफोरा, नाइडेरिया। आंसर हो जाएगा चिपिटक्रमी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला गैर यूरोपीय था जिसे 1913 में उसकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस शास्त्र में भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है? वैमानिक शास्त्र, नाट्यशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र। नाट्यशास्त्र। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। सूक्ष्म वित्त ऋण को उधारकर्ता के खाते में ग्रहणाधिकार लियन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से उस संगीतकार का चयन करें जो ताल वाद्य यंत्रों प्रहार द्वारा बजाया जाने वाला से जुड़ा है? पंडित अयोध्या प्रसाद, बिस्मिल्लाह खान, विश्व मोहन भट्ट, पंडित रविशंकर। पंडित अयोध्या प्रसाद। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? चौथी, सातवीं, छठी या पांचवी। जवाहर रोजगार योजना जो है ना, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या उड़ीसा।
बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बीच वॉलीबॉल टीम में कितने स्थानापात्र खिलाड़ी होते हैं? 3, 2, 0 या 1? आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन यानी 0। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 संबंधित है। देखिए आर्टिकल में देखिए 2 से 3 प्रश्न जो है हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगर आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है तो आर्टिकल से प्रश्न जरूर देखकर जाइएगा आप लोग। लोक सेवा आयोग के कार्यों, लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों, तीसरा है लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति, चौथा है लोक सेवा आयोगों के खर्चों। आंसर हो जाएगा लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आपके एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के कुल 50 क्वेश्चंस। 50 में अगर आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पर आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।